शांत रहो। ओह, ये तो एक मिनी बस है। वो सब कमीने धोखेबाज है, तुम बस निशाना लगाओ। अरे वो बस एक बस है। जल्दी करो, समझे? वहीं रुक जा कमीने। बचाओ! 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 तू क्यों खड़ा है इधर? जल्दी गोली चला। लीसा, लीसा, लीसा। वहीं रुक जा। हरामजादा कहीं का। अब चलो यहां से। मैं वापस ऑफिस जा रहा हूं, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। अगर तुम एटीओ जोन में जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना। टॉप सीक्रेट एटीओ जोन के चीफ ऑफ डिफेंस वेसल गांव के पास शटल बस पर हमला घोड़के के आदेश से किया गया, जो एक रशियन विध्वंसक है। एक अज्ञात जानकारी के मुताबिक घोड़के ने आर्मी फोर्स दस्तक में घुसपैठ की, जो वेसल गांव के पास डोनेस्क क्षेत्र में स्थित है। उसके सस्पेक्ट टारगेट यूक्रेन मिलिट्री में से ही कोई था और मिनस्क में अगले ग्रुप के सेशन से पहले शांति भंग करना था। कैप्टन साइनको कॉल बंदेरस टास्क फोर्स का मकसद घोड़के को निष्प्रभावित करना है। ऑपरेशन क्यूराइडे की अधिकतम अवधि 3 दिन है। जनरल येराको। आपका स्वागत है।
यहाँ से आ जाओ दोस्त, यहाँ ऊपर से ज्यादा अच्छा नजर आएगा। क्या हो रहा है यहाँ? हमारे जवानों ने फिर से बरकुट अधिकारियों के साथ पंगा लिया है, देखते हैं क्या नतीजा आता है। हमारे जवान? हाँ, सब आर्मी वाले हैं। तुम भी आ जाओ। रुक जाओ, बंद करो ये। क्या चल रहा है यहाँ? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या कमांडर? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं कमांडर? हम अपनी लड़ाई का अनुभव शेयर कर रहे हैं बटालियन कमांडर। तो क्या इसका यही तरीका होता है? अपनी अपनी जगह तैनात हो जाओ। पता नहीं इन्हें इसमें क्या मजा आता है। चलो चलो अपने काम पे लगते भाई। मैं मुख्यालय जा रहा हूँ, मुझे आने में वक्त लगेगा, तुम लोग यहीं रुको। ओके कमांडर। ठीक है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ। बटिया, मेरी लड़ाई वाली चाकू चोरी कैसे हो गई? तेरी चाकू के बारे में मुझे कैसे पता होगा बे? क्या मेरा कहा? चलता तो चाकू में तेरे में ही घुसेड़ देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्या अपनी कहा चाकू तूने? के बारे में बंद पूछने करो की? ये हल्ला। आखिर तुम दोनों की परेशानी क्या है? क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पता नहीं किस बात के सिपाही हो तुम लोग। मुझे लगता है तुम दुश्मन को मार गिराने से पहले एक दूसरे को खत्म कर दोगे। अगर हम ये जंग जीतेंगे तो ही तुम हीरो कहलाओगे। अब तुम कौन हो? कमांडर, मैं हूँ इंजीनियर कमांडर कैप्टन साइन को। कॉल साइन बंदेरास। बटालियन कमांडर कर्नल पाओ लीचुक। कॉल साइन कुपोल। ये है मेजर कुस्ट्यूबा और ये है कॉल साइन कुपोल। हेलो। और ये है मेजर मोलियार। हेलो। चलो जाओ, अब शांति बनाए रखना। हाँ तो बताओ। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम एक साधारण इंजीनियर हैं। हाँ सुन लिया। क्या तुम्हारा और कोई सवाल है? विध्वंसक पर कुछ और जानकारी मिली क्या? नहीं, बस गांव वालों की तरफ से एक नोट। वैसे आपको वो नोट कैसे मिला? कोई मेरे टेबल पे छोड़ गया था, मैंने इसे पढ़ा, फिर मुख्यालय को इसके बारे में बता दिया। आपको किसी पे शक है? मैं अपने सिपाहियों पे शक नहीं करता, शायद चियोरनी को छोड़कर। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या ये वही है जिसकी चाकू खो गई? हाँ, मेजर मोलियार 1 हफ्ता पहले आए थे जब अलगाववादियों ने उस मिनी बस में आग लगा दी थी और हमें दोषी ठहराया। और उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया। गलतफहमियां ये अलग अलग तरह के सिपाहियों में होती है। इंजीनियरों के लिए कोई निर्देश? बंदरास, तुम मिलिट्री में कब से हो? हमेशा से। वाह! और तुम कब से हो यहाँ? 2 महीने से। और यहाँ के लोकल लोग कैसे हैं? वही यार, उनकी आंखों में पट्टियां चढ़ी है। वो समझते हैं कि उस मिनी बस को हमने उड़ाया है। वो लोग हमको बंडेरा बुलाते पागल हैं। है सब के सब, पता है तुम्हें? अरे वो तो एक मिसाइल है, लगता है पानी में गिरकर फ्यूज हो गई। वो वहाँ कैसे गिर गई होगी? हमें पानी में जाना पड़ेगा। नहीं कमांडर, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें तो पानी में जाने का बड़ा शौक था। मैंने तो पानी की बात की थी, ये कीचड़ है। खोडोग, यहाँ आसपास भी घात लगाए हो सकता है, इसलिए जरा चौकन्ना रहना। ओके ओके। वैसे अगर ये गहरा हुआ तो? नहीं, मैं इस नदी को जानता हूँ। इंटन, लेखा, कहाँ हो?
तुझे क्या चाहिए एंटन? तू तुझसे प्यार भी नहीं करता। एंटन, लेखा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे थे? लेखा, मुझे माफ कर दो। मैं एंटन से प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं एंटन से प्यार करती हूँ। तू जीत गया, एंटोनियो बंदेरास। एंटोनियो बंदेरास, देखा, वो मान गया। अब वो हमारे बीच नहीं आएगा। अब हमें प्यार करने से कोई नहीं रोकेगा। आई लव यू। आई लव यू। क्या हुआ कमांडर? कुछ नहीं, अपने टूल्स लो और मेरे पीछे आओ। ब्लास्ट करना पड़ेगा, इसे यहाँ से नहीं ले जाया जा सकता। यहाँ आओ। चलो करो इंडियंस। दुश्मनों की खैर नहीं आप। मुझे लगा था बहुत देर लगेगी, लेकिन ये काम जल्दी हो गया। सर रुकिए, सर जरा रुकिए सर। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। बताओ क्या हुआ? सर वहाँ 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 आपका सिपाही मारा गया है सर। वहाँ उधर, वहाँ उधर। मैं अपनी बकरी चरा रही थी और तब मैंने देखा। तुम यहीं रहो और शांत हो जाओ। सब दूर हो जाओ। आराम से, वहां धोखा भी हो सकता है। चलो यहाँ से। हाँ, सभी लोग पीछे हो जाओ। सब रेडी हैं क्या? रेडी। बकरी को सामने से हटाओ। रेडी। ये तो मुझे का है, कमीना कहीं का। हराम ज्यादा, गंदी नाली का कीड़ा। तेरे जैसे आते कैसे इस दुनिया में? मैं इसे जानती हूँ, ये मेरी माँ से मिलने आता था। सुनो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? टोनिया। और तुम्हारी माँ क्या करती है? दुकान चलाती है। चलो गांव चलते हैं और उस रंडी को ढूंढते हैं। बच्ची है, जरा जबान संभाल के। जल्दी चलो, अगर वो भाग गई तो। जरा रुको, कोस्टियान को लेकर वापस मिलिट्री कैंप क्यों? जाओ। ये एक ऑर्डर है कोलियान। ठीक है, कुछ भी। एक गैर लड़ाकू नुकसान स्वीकार करने का आदेश दिया लेकिन गया है। अब क्या वो होगा? युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए तमाशा नहीं बनाना चाहते। कमांडर सिपाही तंग आ चुके हैं, वो गांव जाना चाहते हैं। अच्छा तो ये बात है, क्या ये इतना काफी नहीं है? चेक पॉइंट से बढ़कर कुछ भी नहीं, ये एक आदेश है। ठीक है सर। यहाँ बैठकर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। सही कहा इसने। सब लोग यहाँ आ जाओ। कमांडर, हमारा मिशन पूरा हो गया क्या? इंडियंस, तुम एक बरकुट अधिकारी आंतरिक सैनिकों के मेजर मोलियार के लिए अनुरोध करोगे। ठीक है कमांडर। होरवोलो और मोरमान, तुम प्रापोर्चे गोदामों के सिग्नल्स माइंस लोगे। उसे बताना यह बाटिया का आदेश है। यस सर। मैं आपके पास आया हूँ डॉक्टर। क्या हुआ कैप्टन? हाथ में चोट लगी है, मुझे डर है कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, मैं देखती जय हूँ। हिंद। नाम और डेट ऑफ बर्थ बताना। कैप्टन साइनको, 1978। वैसे आपका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट इरीना डिलोबन। कहाँ से हो तुम? यहीं वैसे इसी से। सच में? तुम्हारा स्वागत है। उसके साथ ऐसा किसने किया? कोई उग्रवादी ही होगा। क्यों?
हो सकता है कोई गांव से हो। ओ नहीं, अगर ऐसा होता तो कुछ लड़ाई के सबूत होते और उसे एक भी चोट नहीं लगी है सिवाय हार्ट अटैक के। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, कुछ अजीब बात तो है। और वो चाकू, उसने जैकेट को भी पंचर कर दिया। कपड़े और छाती भी उसी तरह छलनी हुए हैं। बड़ी लंबी उम्र है मेजर। गुड आफ्टरनून कैप्टन। तो आपको आपकी चाकू मिल गई? नहीं, वो तो एक जंग वाली चाकू थी और ये बस एक धारदार। आप चाकू के एक्सपर्ट हो ना? थोड़ा बहुत। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या वो बस गांव जाती है? उस हमले के बाद अब वहाँ कोई भी गाड़ी जाने वाली नहीं, और वैसे भी कमांडर की लिखी रिटर्न परमिशन के बिना ये असंभव है। अब वहाँ कोई नहीं जा सकता। अच्छा, जब मैं छोटा था तो यहाँ कुश्ती लड़ता था, और अब मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर असली माइंस बिछी होंगी। अच्छा पाइप है। शौक है? तो तुम यहाँ के लोकल हो? था, अब वो मुझे बंदराज बुलाते हैं। तो ये तुम्हारा केल साइन है, बंदेरा? बंदेरा नहीं, बंदरास। ओहो। सर्जन गोर्स को हमें बाटिया ने सिग्नल माइंस लेकर आने का आदेश दिया है। ओह, युद्ध इंजीनियर ने कहा होगा। कमांडर ने मुझे पहले ही बता दिया था। वो बॉक्स लेके जाओ। जरा यहां आना, इस पे साइन कर लो। ओके ठीक है, यहाँ क्या लिखूं? सिग्नल माइंस। मेरे पास कुछ खास है। अच्छा दिखाओ। हाँ, सिगार है और सिगरेट होल्डर वाली। ओहो, ये तो खास दिख रही हैं। क्या सिगार है? हाँ सिगार है। हाँ, मैं खुद भी यही पीता हूँ। ये हर किसी को नहीं मिलती है। तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। नहीं धन्यवाद। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से। कॉल इनको बहुत होशियार है। यहाँ जवानों के ऊपर कच्चे उड़ रहे हैं और अपनी जेब मोटी कर रहा है। सही कहा। वॉर से कुछ लोग अमीर हो जाते हैं। ओ मदर टेरेसा, देखो दोबारा आ गई। चुप करो सोल्जर। उन्होंने कोस्टियान को मौत के घाट उतार दिया। हो सकता है तू भी गद्दार हो। सर, आपने शायद ज्यादा पी ली है, इसलिए आपको आराम करना चाहिए। जाइए यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैंने क्या गलत कहा? आजा। कमीने कहीं के, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ा तो? तेरी खैर नहीं। रुको, तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुम सब के सब बुज़दिल हो। कोस्टियान मारा गया और तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, बस ऐसे गड्ढे खोद सकते हो। माफ करना डॉक्टर, कल्याण ने अपना दोस्त खोया है, इसलिए बेचारा वो दुखी है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। समझने के लिए शुक्रिया। चलो दोस्तों।
क्या हो गया कैप्टन? माफ करना मेजर, नींद नहीं आ रही थी इसलिए आसपास टहल रहा था। कैंप के बाहर? जरा भटक गया था। भटक गए थे? तुम तो लोकल के हो। हाँ, लेकिन ये 20 साल पहले की बात है। हाँ, क्यों नहीं, पुरानी बात है। गाना गाता था नीले गगन के तले। ये सब बचपन की यादें हैं सर। हाँ पता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम बिना सोचे समझे बाहर कैसे चले गए। मैं लोकल का हूँ। हाँ, हमारे शरीर के अंदर से तो हम एक ही जैसे होते हैं। क्या तुम पीना चाहोगे एटन? माफ करना, मुझे परहेज है, मुझे जाना चाहिए। जाइए जाइए। जाओ, पर याद रखना अगली बार वहां असली माइंस भी हो सकती है, ना कि एक सिग्नल माइंस। दुश्मन को धूल चटानी है। चलो सिपाहियों, तैनाती। और वेलो, तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। उसने ठीक छाती पर चाकू मारा था, इसका मतलब वो कोई जान पहचान का था, जैसे कुछ इस तरह। ये तो मूर्खता है, हमला करने वाले को देखते रहना और खुद को ना बचाना। ऐसा नेचुरल है अगर वो पहचानते हो। इसका मतलब कातिल मिलिट्री कैंप से ही है। मोलियार, हमें फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा। ऐसे अनुमान लगाने का कोई फायदा नहीं। मैं जरा गांव का दौरा करके आता हूँ। वहां बहुत खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के लोग जंग के माहौल से डरे हुए हैं। वो बस साधारण यूक्रेनियन है और बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं है। और वैसे भी हमें खोडोक के बारे में बताने वाला वहीं मिलेगा, उसे ढूंढना होगा। यूक्रेन की जय हो।
नए जोड़े की खुशी की खातिर नए जोड़े के नाम, नए जोड़े की खुशी की खातिर नए जोड़े के नाम। एटन, एटन, सोनी, आओ यहाँ आओ, आओ तुम भी आओ। अपने मम्मी पापा के नाम पर एक जाम ले लो। एटोक, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मुझे अपना बेटा मत कहना। मेरे पापा को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ और तुमने किसी और से शादी कर ली। ऐसे मत कहो बेटे, तुम मुझसे समझाते क्यों नहीं? अब उसे मैं क्या समझाऊं? चलो कोशिश करता हूँ। क्या हुआ बेटे, बताओ क्या दिक्कत है? तुम वहाँ क्यों नहीं आ रहे बेटा? क्या दिक्कत है? बताओ, बताओ बेटा, तुम क्यों नहीं आ रहे? क्या दिक्कत है तुम्हें? बताओ मुझे। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और ये तुम्हारा घर नहीं है। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। तेरी तो एंटोसा! चल निकल जा यहाँ से। अंकल ऐसा मत करो, चल हट उसे यहाँ मत से। मारो अंकल। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मत करो ऐसा। मत करो ऐसा, उसे मत मारो। एंटोसा, जाओ यहाँ से, हटो। जाओ। ये मेरा मामला है, मैं देखूंगा इसे। तुम बीच में मत आओ। सोनी, एंटन को ले जाओ। तुम सब भाड़ में जाओ। मैं सच में यहाँ से जा रहा हूँ। अरे जा यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं। एंटोसा, सोनी, क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन हमारा क्या होगा? क्या तुम मुझे भी साथ में ले चलोगे? बताओ, मुझे ले जाओगे? ये आपका घर है? पहले था कभी। क्या सब ठीक है? दुकान बंद है, अभी कुछ नहीं मिलेगा। हम शरीफ लोग हैं, क्या चाहिए तुम्हें हमसे? हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ नहीं आए होते ना तो इस तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पहचाना मुझे? एंटन, दूसरा नाम सायन को। लो देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मुझे श्वेता से बात करनी है। हाँ तो बोलो, मैं यही हूँ। क्या बात करनी है? श्वेता, हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं आंटी माशा, आप लोग जाइए, मुझे इससे कोई डर नहीं लग रहा। ठीक है फिर। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? वो सिपाही तुम्हें मिलने आता था? नहीं, मुझे नहीं। तो फिर किसे? मुझे नहीं, तुम्हारी याना को। ओहो, होल्डर वाली सिगरेट। चलो चले। हेलो याना, कैसी हो? एंटन, तुम वापस आ गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें देख पाऊंगी। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना।
क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ बना दूं तुम्हारे लिए? और थोड़ी वोडका भी है। मेरे पास वक्त कम है याना। तुम सिपाही से आखिरी बार कब मिली थी? वो कल लगभग 5 बजे गया। मुझे बस इतना ही पता है। क्या वो यहाँ तुम्हारे अलावा किसी को जानता था? नहीं, तुम लोगों से यहाँ हर कोई नफरत करता है। वो तुम्हें तानाशाह बुलाते हैं। क्या तुम भी याना? एंटन, एक अरसा बीत गया है। अब क्या तुम मुझसे बस यही पूछने आए हो? मैं 20 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आए ही नहीं। मैंने तुम्हारी माँ को मरते देखा और तुम उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं आए। और अब मुझसे क्या जानना चाहते हो? वो मेरी बेटी है। लेखा क्रात्सोव की बेटी? नहीं, उसे तुम नहीं जानते। लेखा भी उसके बाद टोनेस को चला गया था। वो अब मिलिटिया मेंबर के बीच है। क्या कहते हैं उसे? सेपारेटिस्ट। हेलो अंकल एंटन, कैसे हैं आप? हेलो बेटा टोनेचका, हम पहले मिल चुके हैं। मुझे माफ करना याना, मुझे जाना होगा। तुम इतने साल कहाँ थे एंटन? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आए? मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तुम सुरक्षित हो, मेरा वादा है। हेलो कर्नल। ओ, तो तुम बंदेरस हो? क्या बात है? कोवालेंको कहाँ है? मेरे पास ये कहने की वजह है कि उसने ही सिपाही का कत्ल किया है। हाथ से निकल गया। वो कमीना भाग गया और अपने साथ बहुत सारा गोला बारूद भी लेकर गया। अगर खोटक हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। गांव में एक और हमला हो जाएगा। हरामजादा, गद्दार कहीं का। इंडियंस और मोरमान, तुम जंगल के दौरे पर जाओ। पता करो स्नाइपर ने कहां से शूट किया था। ठीक है सर। मैं और होरवोलो कार से जाएंगे, उसे वहां पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। कैसी हो टोनिया? हेलो अंकल एंटन। मम्मी घर पे है? नहीं, वो श्वेता आंटी के घर गई हैं। अंकल एंटन रुको। क्या हुआ बेटा? आप प्लीज अपने सिपाहियों से कहना कि हमारे खेतों को रौंदना बंद करें। तुमने हमारे सिपाही कहाँ देखे बेटा? बताओ मुझे। अभी देखा, वो अभी अभी यहाँ से होते हुए गए हैं। तुम यहीं रहना। अच्छा मेरी बात सुनो, ऐसा करना है। हिलना मत, अपने हाथ ऊपर करो। होरवोलो बैग चेक करो। इसमें गोला बारूद नहीं है। कैप्टन, ये तुम क्या कर रहे हो? डिफेंस इंटेलिजेंस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे हो अंकल स्टेफन? हे, यहाँ आओ। होवेर लो, डॉक्टर को लाओ यहाँ। कैप्टन, मैं इसका इलाज कर रही हूँ। क्या ये विद्रोही है?
मैं बस ये जानती हूँ ये एक इंसान है जिसे इलाज की जरूरत है। लेखा, तुम हो एंटन? उबेर लो, ऊपर ध्यान देना। कितना वक्त बीत गया, 20 साल से तुमको नहीं देखा। क्या तुम विद्रोहियों के साथ हो? मैं अपनी मिट्टी बचा रहा हूं। किससे? कीव, जुनता और बंदरास से। तो क्या मैं भी जुनता हूं? क्या ये मेरी मिट्टी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तू इसे छोड़कर चला गया था। यांका, मम्मी और मुझे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे जी रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं तब भाग गया था। अब मुझे पता चला कि मैं अपनों से ही भाग रहा था। अब मैं समझ गया हूं मेरे भाई। मेरा एड्रेस कोई घर या गली नहीं है, कोई मुझे जंगली कहे। यूक्रेन का होने के लिए मेरे लिए क्या फायदा? कैद, युद्ध और गरीबी। अगर मैं यहाँ रहा होता तो मैं भी अब एक मिलिटिया का मेंबर रहता। अगर तुम इतने बड़े देशभक्त हो तो फिर बदल क्यों गए? मुझे बदलना पड़ा। ये घाव कहाँ से आए? हमारे सिपाहियों से? ना तुम्हारे सिपाहियों से, ना किसी और से। कदीरियों के चाहने वाले, भाड़े के टट्टू, पैसों के लिए मारने वाले। तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे साथ ऐसा किया? मैंने उनके कहने पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने मशीन गन से गोलियां बरसाना शुरू किया। कमीने कहीं कि उन्होंने मुझ पर भी गोलियां बरसाई। इसीलिए एक गोली मुझे लगी यहां कंधे पर और एक जांघ पे लगी। किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। तुम्हारी डॉक्टर याना नहीं होती तो मैं पहले ही मर सकता था। किन लोगों पर? जो मेरी बस में थे। वो उस कमीने की चाल थी, कुडुक की। जरा 1 मिनट। तो इसका मतलब हमारे कैंप में वो नोट छोड़ने वाले तुम ही थे ना? हाँ, इरियाना को पता है। क्या तुमने देखा उस मिनी बस को कैसे उड़ाया? हाँ, अगर सच कहूं तो मैंने ही उस मिनी बस में रॉकेट लॉन्च किया था। लेकिन उसमें हमारे ही गांव के लोग थे। मुझे नहीं पता था। वो खुडुक कमीना, उसने मुझसे कहा था कि उसमें यूक्रेनियन है। तो अगर मैं वहां होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने देता। अब मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। तुम उस मिनी बस के बारे में किसी को मत बताना। उस बस में माशा आंटी भी थी। मैं अपने आप बताऊंगा बाद में। हवा की दिशा कुछ अजीब है क्या? समुद्र जैसी। शायद उसने यहीं से शूट किया होगा।
एटन, तो तुम क्या यूक्रेनियों के लिए लड़ रहे हो? यूक्रेन के लिए। अच्छा, तो अब लेखा का क्या होगा? मैं नहीं बता सकता, कोर्ट फैसला लेगा। ईश्वर के वास्ते मेरे बेटे को मत ले जाओ। तुम भी वहीं से ताल्लुक रखते हो एटन। ठीक है। बॉडी की जांच करो डॉक्टर। हार्ट पर चाकू का घाव है। खोडक ने कोवालेंको को मारकर गोला बारूद के साथ यहाँ बांध दिया और फिर हमारे आने का वेट किया होगा। इसलिए उसने आपके और हवेलौर के साथ जंगल में कुछ नहीं किया। वो जानता है कि हम कौन हैं। हाँ, और इसीलिए वो हमारे आसपास मंडराता रहता है हमेशा। और कैप्टन, मुझे यहाँ कुछ मिला। मोलियार, वो इसे चेक पॉइंट पर बैठकर बना रहा था। ओह, कमीना कहीं का। क्या वो देशद्रोही मोलियार है? तुम्हें वो विद्रोही कैसे मिला? उसके पिता मेरे संपर्क में थे और इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ था कि मैं इलाज करने से मना नहीं कर पाई, और मैं इसमें पक्षपात नहीं और करती। साथ में तुमने यूक्रेन के लिए वफादारी की शपथ भी ली होगी। मेरा वो मतलब नहीं है। वो भी एक यूक्रेन का नागरिक है जैसे तुम वो हो। दल बदलू है। उसने ही मेरी मदद से उस देशद्रोही के बारे में जरूरी मैसेज छोड़ा। बाद में बात करेंगे। चलो ये ब्लास्ट होने दो, इससे उसे लगेगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई। मेजर मोलियार, या शायद खोडक कहना सही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो एटन? तुमने सोचा नहीं होगा कि हम बच जाएंगे। क्या? मेजर मोलियार, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है कत्ल और अराजकता के कारनामों के ऐसे जुर्म में। कैसे? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या चल रहा है? मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। हम एक विध्वंसक को अरेस्ट कर रहे हैं। कर्नल और मेजर मोलियार ने कोवालेंको और एक सिपाही का कत्ल किया है और उसकी सजा मिलेगी इसे। तेरी तो गद्दार तू है कमीने। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये हमें क्राइम सीन पर मिला था। मेजर के पास इसका पूरा कलेक्शन है। तो ये रहा सबूत। खून। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे हम जबरदस्ती सब फंसाया जानते जा हैं। रहा है। चुपचाप से गिरफ्तार हो जा रुक जाओ। कमीने। ये क्या कर रहे हो? बाहर ले चलो इसे। गिरफ्तार कर लो इसे। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। कैप्टन, तुम्हें बाद में अफसोस होगा। अफसोस तो तुम्हें होना चाहिए अपने देश के साथ गद्दारी करके। तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इंडियंस, कीव के लिए एक रिपोर्ट बनाओ कि मिशन पूरा हो गया है। कल हम विध्वंसक को लेकर कीव जाएंगे। ओके कमांडर। होवेर लो, तो मेडिकल यूनिट के वार्ड में जाओ जहां विद्रोही ठीक है सर। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। यूक्रेन की जय हो। चलो चले। कैप्टन, आइए आइए आइए। हमारे साथ ही बहुत सारा सामान लाए हैं। आप भी अपने स्काउट के लिए थोड़ा बहुत ले लीजिए ना। कैंप में सबको पहले से पता है।
क्या बात है कैप्टन, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। शुक्रिया, हमारे पास सब कुछ है, तुमसे भी ओह, ज्यादा। तब तो आप हमारे साथ बोनफायर पर आना। वैसे आज मेरा बर्थडे है। तब तो हैप्पी बर्थडे दोस्त। चीयर्स। एंटन, जेनिया, मैं वापस ऑफिस जा रहा हूं, मुझे कुछ काम आया है। मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ आपको फर्क पड़ता है क्या? मैं सोचता हूँ, समझती हो तुम? मुझे क्या समझना चाहिए? यही कि तुम लोगों की जान लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग तरह से सोचते हैं? इस जंग में तुम और मैं एक जैसा सोचते हैं। अगर तुम एटीओ जोन में जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना। मुझे पता था हम एक दिन जरूर मिलेंगे। अच्छा है, तुम यूक्रेनियन बोलती हो? थोड़ा बहुत। तुम तो इस सब के खिलाफ थी। हाँ, तब मेरा नज़रिया अलग था। मैं अपने द्वारा बोले गए गलत शब्दों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? ओह, हमारे हुस्न की मलिका आ गई। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए बैठिए। थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। ये हमारे जीत के नाम। तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लेकिन सबसे पहला और नायाब तोहफा मेरे साथियों के साथ आया, और वो है मेरी 5 साल की बेटी कतरूसिया का एक खत। और उसने इसमें लिखा है कि पापा, लहराते हुए झंडे के साथ आप जल्दी घर आना। इसके लिए चीयर्स करो, हमारी जीत के नाम। जीत के नाम। क्या बात है, बड़ी मस्त पार्टी चल रही है। बड़ी जल्दी कोस्टियान को भूल गए। कुलियान आराम से। नहीं तो क्या कमांडर, मुझे वापस गड्ढे में डाल दोगे? सच कड़वा लगता है क्या? क्या कहा तूने? तेरे समझ में नहीं आता। दोस्त, नहीं भूले हैं, हम किसी को नहीं भूले हैं। तुम भी शामिल हो जाओ। चलो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। Мовчати аж поки не захочем кричати. Місяць впав, темно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати.
про те, що ніколи не змогла би збрехати, про те, що ніколи мені не спитатись. Ми будем з тобою у ліжку лежати, лежати, як сніг, водою стікати. Ми будемо жадно свої сльози ковтати, а з ними слова, яких не сказати. जरा रुको, अभी दुकान नहीं खुली है, रुको। श्वेता, श्वेता को मार डाला उन लोगों ने। श्वेता को मार डाला, मार डाला श्वेता को। शांत हो जाओ दोस्तों, शांत हो जाओ, पत्थर मारना बंद करो। सबके सब वही खड़े रहो। जरा आराम से। मैं जानता हूँ इन लोगों को। विद्रोहियों के बारे में खुफिया जानकारी के मुताबिक वो गांव के पास ही हैं, वो भी गोला बारूद के साथ। अगर कोई हिला तो यहाँ से गोलियां चलेगी। जरा रुको कुपोल, एक और प्लान है। दोस्तों, मैं हूँ एंटन साइनको। तुमने मासूमों को मार डाला हमारा है। साथी गांव वाला, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो तुम हो साइनको, अब भी वैसे ठग हो जैसे पहले थे? मुझे श्वेता का अफसोस है, हम स्कूल में एक ही मेज पर पढ़ते थे, लेकिन ये जो हुआ बहुत दर्दनाक है। मुझे कल तक का वक्त दो। अगर ये हमारी सिपाही का काम हुआ तो एक युद्ध नियम लागू होगा। मैं अपनी जुबान देता हूँ, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अपनी जुबान और अपना वादा अपने पास रखो। हम बंदेराज पर भरोसा नहीं करते। क्या कहते हो भाइयों? देख लिया तुमने? तुम अपनी होशियारी अपने पास ही रखो। हमारे सिपाही आ रहे हैं और वो यहाँ से छुट्टी कर देंगे बंदेराज की। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम नहीं जाएंगे। रुक जाओ। गांव वालों, अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ हम हैं। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। हमें पता है तुम्हारे सिपाहियों ने एक मासूम औरत का कत्लेआम कर दिया है। तुम्हारे पास बस 1 घंटा है उसे लोगों के कोर्ट में ले जाने के लिए। अगर नहीं ले गए तो दोबारा जंग शुरू। कुपोल, तुमने अपने सिपाहियों को चेक किया? कुलियान यहाँ नहीं है। तो फिर वो कहाँ चला गया? मुझे कैसे पता होगा? कोलियान के पास मकसद था, अपने साथी का बदला लिया होगा। वो ऐसा नहीं कर सकता है। कैंप से जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। सुरंग के बारे में क्या कहोगे? मेरे सिपाही आत्महत्या करेंगे क्या? वो ऐसा कभी नहीं कर सकते।
वहां एक और निकासी है, मैं उसे चेक करता हूं। सर, पैर के निशान। कोई आया था। मुझे भी यही लग रहा है। तब तो वहां भी होंगे। चलो आओ जरा वहां भी देखते हैं। रिपोर्टिंग कमांडर। टैंक गोला दागने के लिए तैयार है। क्या कहते हो बरूदा? ये तो अच्छा काम कर रहा है। जब कहोगे ये टैंक गोला दागने को तैयार है। बंदरोस, ये क्या है? कोलियान मिला है। रुको मैं मदद करूं। कहाँ मिला? ये जिंदा है? जिंदा है क्या ये? थैंक यू एरियाना। अब मैं चल फिर सकता हूँ पहले जैसा। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, तुम लकी हो। डॉक्टर जल्दी। क्या हुआ इसे? एक सिपाही जख्मी है। लिटाओ इसे जल्दी यहाँ। इसके हार्ट पे चाकू मारा गया है। इसे खून चढ़ाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ेगा। मैं भी साथ चलूंगा। यहाँ मेरे सिपाही रहेंगे और इसकी देखभाल करेंगे। ठीक है। बुरुदास मेरे साथ चलो। और तुम भी यहाँ रुको। यहाँ सब निगरानी रखना। ठीक है कमांडर। पल्स डाउन है, इसे खून की जरूरत है। ब्लड ग्रुप बी है। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। तो फिर आ जाओ। जेनिया, समय हो गया है। जरा रुको, अभी चलते हैं। कमांडर ने कहा था देर होने से पहले चले जाना। एंटन, क्या तुम अभी भी यहीं हो? मैं तुम्हारे लिए रुकी थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या क्या कहना चाहती हो? यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चलो यहाँ से। चलो 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 फटाफट निकलो, तुम भी निकलो। लगता है हमला उस तरफ से हो रहा है। इनकी ऐसी की तैसी, इन्हें अब मजा चखाता हूं। रुको, मुझे अंदर आने दो। अब देख मेरा कमाल। हिलना मत, जमीन पे सटे रहना। मैं अभी आता हूं। फायर मत करो, फायर मत करो। फायर करने के लिए आदेश किसने दिया तुम्हें? मैं खुद शूट कर रहा था। तुम किसे शूट कर रहे हो पता है? वो हमलावर वही है, वहीं से हमला हो रहा है। वो वहीं कहीं छुप कर ताक में लगाकर हमला कर रहा है। कौन विध्वंसक है वहाँ? क्या तुम्हें दिखता नहीं गांव है वहाँ? तुमने गांव वालों पर हमला कर दिया। लेकिन हमने तो जंगल में हमला किया था। का। तुम्हें दिखता नहीं गांव जल रहा है। धत तेरी की। तो हम क्या करते? जब तक वो हमें खत्म कर देते तब तक हम वेट करते क्या? उन्होंने हम पर हमला किया और हमने उस पर जवाब दिया। उन्होंने हमला किया क्योंकि अब उनके आखिरी दिन नजदीक है और तुमने उनकी मदद की। तो अब तुम कहोगे कि मैं एक गद्दार हूं? कर्नल कमांडर को दस्ते से अलग करो और गिरफ्तार करो। ये क्या बकवास है? डॉक्टर, अब वो ठीक है। ग्रेनेड!
क्या हुआ होरलो? उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। इंडियंस ने सबकी जान बचाई और खुद ग्रेनेड के ऊपर लेट गया। कमांडर, एटीओ जॉइंट स्टाफ से फोन आया है आपके लिए और साइनको के लिए। चलो साइनको, चलते हैं। जरा रुको कमांडर, मुझे जरा। तुम जाओ। मेरा ऑर्डर सुनो। लेखा और सिपाही को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। वॉलंटियर के साथ उसकी कार से जाना। सिपाही को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो लगाओ। उसने खोटक को देखा है। यस सर। एक स्थिति को सीधे छोड़ दें और दस्ते को गांव से हटा दें। यूरोमैन को। बंदराज सुन रहा हूं। मुझे यह मिशन पूरा करने दो। ये मेरे लिए मायने रखता है। मेरे सिपाही फंस चुके हैं। आप मोलियार को रिहा कर सकते हैं। वो खोडक नहीं है, कोटस्यूबा भी नहीं है। कौन है ये कमीना विध्वंसक? अलविदा डॉक्टर, लगता है दोबारा आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। तुम ठीक हो जाओगे एलेक्सी। तुम उसकी पल्स बराबर चेक करती रहना। अगर कुछ बिगड़ने लगे तो इंजेक्शन दे देना। तुम कर लोगी ना? तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ अनुभव है। हमें निकलना होगा। चलिए गाड़ी में बैठिए। दोस्तों, क्या तुम अपने साथ हॉस्पिटल एक आदमी को और ले जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मेरे दोस्त ठीक हो जाओ। जरूर दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगना चाहोगे कैप्टन? तुमने खुद ही ऐसे काम किए जिनसे ये हालात पैदा हुए हैं। फिर तो ये होना ही था। तब तो शुक्रिया। कम से कम तुमने मुझे फांसी पर नहीं लटकाया। कमांडर, टारगेटिंग सिस्टम डैमेज हो गया था। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच। सार्जेंट, तुम पता करो कि हमला करने से पहले क्या किसी ने टैंक के साथ छेड़खानी की? नहीं, बस बड़ौदा उसमें एक मोटर फिक्स कर रहा था। बड़ौदा? वो कुछ मदद कर रहा था क्या? लाइट्स लगा रहा था। क्या तुमने उसके बाद लाइट्स चेक की? नहीं, करूं क्या? खोडक को हमारे सारे प्लान पता थे। सब बर्बाद हो चुका है अब। चलो चलो, सब लोग अपने काम पे लग जाओ। सबको बचाने की कोशिश करो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। चलो जल्दी 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 करो। हमें सबको बचाना है। बड़ौदा कहाँ है? हाँ, वो अभी गया है। कहाँ? वो वॉलंटियर के साथ गया है। उसे चोट लगी थी। कुर्बान, कार पे चलो।
खामोश। गाड़ी तेज चलाओ। ब्रेक मार दो कमांडर। मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई? बड़ौदा! कमीने! मेरे भाई, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरे भाई। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे कमीने। ये रोने का वक्त नहीं है। सुना तुमने? सुना? उठा इसे। शूट मत करना, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। शूट मत करना, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। शूट मत करना। हथियार नीचे रखो, वो हमारी तरफ है। शूट मत करना। बड़ौदा, हरामी, कमीने, गद्दार, मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तेरा सीना चीर दूंगा, हरामखोर। मैनिकेन कहाँ है? हेडक्वार्टर में। उस ड्राइवर और सिपाही को गाड़ी से निकालो और मार दो। नहीं चलो जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं प्लीज चलो बाहर आओ, बाहर आओ जल्दी। चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मेरे हाथ में हथियार दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। बड़ौदा! प्लीज उसे मत लड़की मारो। चुप रह, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। बड़ौदा, तू याद रखना, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो। कमीने। छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। भाई शांत हो जा। तुम एक हीरो हो, तुम देश के लिए शहीद हो रहे हो। तुम्हें गर्व होना चाहिए, तुम्हें गर्व होना चाहिए। मेरे भाई, हम अपने देश के लिए जान दे रहे हैं। यहां से आगे मैं अकेला जाऊंगा। अगर खोडक गांव में होगा तो मैं उसे तलाशूंगा। मुझे अपनी गन दो। कमांडर, मैं आपके साथ ही आऊंगा। चिंता मत करो जवान, तुम्हें जिंदगी में बहुत सारे विध्वंसक मिलेंगे। खोडक को मुझ पर छोड़ दो। अगर मैं 2 घंटे में नहीं आया तो जाकर यारमेनको को रिपोर्ट कर देना। ओके सर। अपना ख्याल रखना जवान। पासवर्ड? मनीकेन। देखो उसे। बाहर निकल। हॉस्पिटल वहां उधर है, चले जाएगा ना? चल जा और दोबारा उस कमीने के हाथ मत लगना। एक अरसा हो गया है, मैं कब से सिनेमा देखने नहीं गया। बहुत जल्द जाओगे, लेकिन उससे पहले एक जाम पियो और कुछ दिन आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना।
मैं बस अब रिजल्ट देखना चाहता हूँ। वो तो तुम टीवी और इंटरनेट पर भी देख सकते हो और ये लोगों की सांसें अटका देगा। इसे टीवी पर देखना तो बिना अल्कोहल वाली बियर पीने जैसा है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी सीट मिल जाएगी। देखो यहाँ फॉरेस्ट्री है, तुम्हारे जर्नलिस्ट फिल्मी धमाका यहाँ करने वाले हैं और ये यहाँ से सीधा दिखेगा। मैं बंदराज को दिखाना चाहता हूँ कि हमसे उलझने का नतीजा क्या होता है। मैं उस लड़की को हमारे रंग में कुछ ऐसे रंगूंगा कि वो एक नई विध्वंसक बन जाएगी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही क्यों है? तुम थकते नहीं क्या? नहीं, मुझे अपना एक निडर स्टेट बनाना है। सावधान रहना, ऑफिस उसके लिए कीमत नहीं चुकाएगा। मुझे नहीं चाहिए, ये मैं खुद कर लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कर्नल, मैं छड़ी के बल पर भालू को ट्रेन करने वालों में से हूँ। लयूबा, यहाँ क्या चल रहा है? मानवीय सहायता। जरा जल्दी करो, अब हम जल्दी इस गांव आओ। में पहुंच गए हैं। हाँ, मैं आ जहां रही आज हूँ। सुबह यूक्रेनी दस्ते ने हमले को अंजाम दिया। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहती हैं? उन तानाशाहों ने हमारी सेल्स वुमेन श्वेता को बहुत बुरी तरह मार डाला। उसकी क्या गलती थी? यही वो जगह है, लोग अभी भी यहाँ फूल लेकर आ रहे हैं। हाँ जरूर, हम रशियन सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे वक्त पर हमें अकेले नहीं छोड़ा। वैसेले गांव वालों, डोनेट्स क्षेत्र की आजादी के 71वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में तानाशाहों से मुक्ति के साथ साथ बंदेरा के हमलावर दस्ते पर हमारी नई जीत के साथ आप में से हर एक को अपने मित्र राष्ट्र रूस की तरफ से मानवीय सहायता मिल रही है। हमारी जीत के साथ साथ आप लोगों की भी जीत है। इसमें आप लोगों को भी हमारी सहायता करनी पड़ेगी। देखो, क्या इस गांव में कोई वेश्या है? हाँ जरूर, देखो एक तो वो रही। बुरी नहीं है, क्या इसमें कोई परेशानी होगी? क्या परेशानी? सभी गांव वाले उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो यूक्रेनियों से ताल्लुक रखती है। इसने भी मानवीय सहायता ली है। तो फिर इंतजार किस बात का? काम शुरू किया जाए। हाँ तो चलो चलते हैं फिर। हाँ, ये यहीं रहती है। मम्मी, तुम क्या लेकर आई हो? ये लो, इसे किचन में जल्दी से लेकर जाओ। क्या काम है? पासपोर्ट चेक करना है, दरवाजा खोलो। कागज और मेरे पासपोर्ट सब कुछ सही है। इसलिए तो चेक करना है। मम्मी, कौन है वहाँ? टोनिया, तुम अंदर जाओ, अभी बाहर मत आना। रुको, अरे क्या करो? छोड़ो। मेरे क्या पास चाहिए आओ। तुम्हें? पीछे हटो। अपना क्या मुंह चाहिए बंद तुम्हें? रख। पीछे हटो। टोनिया, तुम जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मम्मी को बचाओ। चुप 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 चुप, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अंकल हूँ, चुप हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ? मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी को कोई मार रहा है। मुझे छूना मत, नहीं तो काट डालूंगी तुझे। कहाँ जा रही है? मेरे करीब आओ। मैंने कहा ना मेरे डरो पास मत। मत आना। मेरे पास आओ। छूना मत मुझे। नहीं, छूना
मत मुझे, मेरे साथ ऐसे मत करना, छूना मत। मेरे पास और मेरी बात मान। छोड़ मुझे कमीने, छोड़, बचाओ, छोड़ो। तू अभी तक जिंदा है कमीने? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, शांत हो जाओ। मम्मी, टोनिया, मम्मी, हाँ मेरी बच्ची। डरो मत स्टेफन अंकल, मैं हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? पूरा गांव रशियनों से भरा पड़ा है और तुमने लेखा को किडनैप किया और मुझे मारने की कोशिश बात की। करनी है, चलो घर के अंदर चलते हैं। पापा, ये मैं। लेखा, तू वापिस आ गया। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा कि नहीं। मेरा बेटा वापिस आ गया। अंकल, लेखा ने मुझे और मेरी मम्मी को बैंडिट से बचाया। उन वॉलंटियर और हमारे सिपाही का क्या हुआ? ड्राइवर और सिपाही को खत्म कर दिया गया। और जैनिया का क्या हुआ? घोड़ा कुछ अपने साथ लेकर गया है। मैंने उसे आखिरी बार ऑफिस के बाहर देखा। तो फिर मुझे वहां जाना होगा। कहाँ? ऑफिस को? इस वर्दी में? मैं इसीलिए ही आया हूँ, मुझे वहां जाना ही होगा। पापा, उसे मेरी वर्दी दे दो और वहां ले चलो। लेखा, मैं चाहता हूँ कि कोडक को उस मिनी बस धमाके का दोषी ठहराया जाए। एंटन, उनका पासवर्ड है मैनिकेन। थैंक्स लेखा। रुको एटन, कसम खाओ कि तुम हमारा नाम नहीं उगलोगे। अगर उन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया तो? कसम खाता हूँ। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना, सबको सही सलामत रखना। पासवर्ड मैनिकेन। हम 15 मिनट में निकल रहे हैं। असलान मेरे साथ आएगा, तुम बाकी साथियों के साथ निकल जाओ। ठीक है, चलो सिपाहियों जल्दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हिलना मत, नहीं तो मारे जाओगे। हाथ ऊपर करो, मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? खोडक कहाँ है? तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो एक जर्नलिस्ट मुझे हूँ। मूर्ख बनाना बंद करो मैनिकेन, मुझे पता है तुम कौन हो। अच्छा, तो तुम कौन हो? अच्छा तुम मत बताओ, मैं अनुमान लगाता हूँ। तो तुम ही हो ना वो बंदरस? अगर तुमने कुछ हरकत की तो सिक्योरिटी 1 सेकंड में पहुंच जाएगी और फिर तुम नहीं बच पाओगे, इसलिए कुछ मत करना। अच्छा, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, समझे? ए चल, चुपचाप मुझे खोड़ा के पास ले चलो। जो ये कहता है वो करो, जो इसने कहा वो जल्दी करो।
हमें वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। घोड़क अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। तुम किस बारे में कह रहे हो हरामजादे? मैं घोड़क के बारे में बता रहा हूँ। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड? गिरा दो उसे। अगर कोई और चाल चली तो सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। घुटनों के बल। मोरमान, ध्यान से सुनना। इन दोनों से किसी भी हालत में नजर मत हटाना। कौन साइन है मनिकेन? अगर मैं घोड़क को लेकर 1 घंटे में वापस नहीं आया तो तुम्हें इन दोनों को जिंदा कीव डिलीवर करना होगा। यस सर। बंदेरस, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, जो तुम चाहो। बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखो। इस इलाके में बहुत सारी फूलों की प्रजातियां उगती हैं, क्या तुम्हें ये पता लो है? लड़कियों। थैंक यू जेनीचा, तुम सच में एक जेंटलमैन हो। थैंक्स। देखा ये फूल कितना अच्छा है, इसकी खुशबू कमाल की है। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मुझे कुछ भी नहीं खाना है। भूख नहीं है क्या? वैसे तुम असल में क्या हो? यूक्रेनियन। याद रखो, अब कोई यूक्रेनियन नहीं है, सब रशियन है। यूक्रेनियनों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर तुम्हारे हिसाब से वो कौन है? असली में तो बस एक ही राष्ट्र है और वह है रूस। यांकियों और नाटो ने हमें अलग कर रखा है, इसलिए एक दूसरे के बीच संघर्ष हो रहा है। असल में दुश्मन तो वो लोग हैं, समझी? ये सब बकवास है। तुम्हारा दिमाग बदला गया है और तुमको इसका एहसास नहीं हो रहा है। तुम भी हम में से ही एक हो, रशियन हो। हम तुम्हें ऐसे हालातों में नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे और अंत में तुम हमारा शुक्रिया अदा करोगी और फिर से रशिया की दुनिया बनाने में मदद करोगी। कभी भी नहीं। और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें उन जल्लादों के हवाले कर दूंगा जो तुम्हें खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। फिर जो चाहेंगे तुम्हारे साथ करेंगे और उसका एक वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो को तुम्हारे बंदे रास के पास भेजेंगे। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। ये तुम क्या कर रहे हो? अलविदा। एंटन, एंटन बचाओ! एंटन! एंटन!
तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम बस यहीं पर रहो। वो कहाँ गया है? वो भाग गया। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुम्हें शूट करना आता है ना? हाँ। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रुक जा, मैंने कहा वहीं रुक जा। हाथ ऊपर कर, हरामजादे। शूट मत करना, ये हमें जिंदा चाहिए। उसके बस की नहीं है। क्या किसी को शूट करना तुम्हारे बस की है? इंसान होता तो मैं शूट नहीं करती, लेकिन तू एक शैतान है। कैसा लगा निशाना? हे! हे! क्या हुआ इसको? इसको अस्थमा है। हे! मैंने तुझे बताया था,
क्या हुआ बंदेरास? यूक्रेनियन हमलावर दस्ते का खेल खत्म हुआ और गांव वाले गोलीबारी में मारे गए। कल सभी रशियन मीडिया वाले इसके बारे में बात करेंगे। तुम्हारा जासूसी करने का करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा बंदेरास। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, हमारी तरफ आ जाओ बंदेरास, और तब तुम्हें पता चलेगा कि लड़ने का असली मकसद और उसका फायदा क्या होता है। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पैसा, पावर, सम्मान, और फैसला तुम्हारे ऊपर है। ये क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। क्या? बाहर जाओ। मुझे खुशी हुई कि मैंने तुम्हारे बारे में सही कल फायर सोचा। कब होने वाली है? बस 1.5 घंटे में। देखो, अब हम आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे एक होने का वक्त है। मुझे मेरी टीम में तुम्हारे जैसे ही किसी की तलाश थी। अब तुम मेरे लिए काम करोगे। कभी नहीं। ये श्वेता के लिए, ये इंडियास के लिए, ये हुवेर्दो के लिए, ये मोरमान के लिए, ये कोलियान के लिए। तुझे नर्क पे भी जगह नहीं मिलेगी साले। कमांडर मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। कमांडर, कमांडर हमें छोड़ के मत जाओ। हम किसके भरोसे रहेंगे? हम अकेले हो जाएंगे। कमांडर रुको रुको रुको, कमांडर मत जाओ मत जाओ। कमांडर रुक जाओ। अब तुम चार्ज में हो, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, कुछ होगा तो मुझे कॉल करना। चलो। नहीं नहीं, रुको कमांडर रुको। चले गए। देखो, अब ये हो गया, समझी ना? समझ गई। पता है, मुझे अब पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं चुना। सब कुछ पहले से शुरू करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। रशियन गांव छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कौन है वहाँ? मैं हूँ। हमें गांव छोड़ना होगा। छोड़ना होगा? क्या हुआ? रशियन गन फायर शुरू करने वाले। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। मुझे चलो। घर के कागज भी रखने होंगे। हाँ, मैं अभी सामान पैक करता हूँ। इतना वक्त नहीं, हमें लोगों को भी चेतावनी देनी है। सब बेकार है, कोई नहीं मानने वाला कि रशियन गांव को आग लगाने वाले हैं। हमें कोशिश करनी होगी, कोई तो मानेगा। हम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और जान खतरे में डाल रहे हैं। नहीं, मेरे पास 3 सिपाही थे, सब तुम्हारे लिए शहीद हो गए, ये भी ना जानते हुए कि तुम कौन हो, और तुम अपने ही लोगों को नहीं बचाओगे। पापा, एंटन सही है, जिसे मानना होगा मानेगा, हमें बस अपना काम करना है। जल्दी करो, हम सभी को किसी आड़ के पीछे निचली जगह पर जाना होगा। जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें जल्दी गांव से जाना होगा, गांव में गोलाबारी होने वाली है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? बंदेरास कहीं की, मुझे सब पता है। तुम सारे मारे जाओगे। मेरी बात सुनो। चाल है। चल जा चुड़ैल कहीं की, और फिर कभी दोबारा मत आना। गांव वालों, पड़ोसियों, गांव में गोलाबारी होने वाली है। अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, किसी नीची जगह पे चले जाओ, अपने आप को बचाओ। बचाओ, भागो। हाँ। भागो भागो, चलो चलो, अपनी जान बचाओ। तो सब मारे जाएंगे। सबकी जान को खतरा है। निकलो सब। चलो निकलो इधर से। आओ आओ, अपने बच्चों को बचाओ। भागो भागो, जल्दी जाओ, अपने जल्दी आप को जाओ, बचाओ, जाओ, खाली जल्दी करो। आओ। भागो भागो सब लोग। जल्दी चलो, सबकी जान को खतरा है। भागो, अपनी जान को खतरा है। मुझसे भागा नहीं चलने की कोशिश आराम से देखो उन्हें क्या हुआ। चलो चलो चलो, जल्दी गांव खाली करो। चलो यहाँ से, नहीं तो मारे अरे तुम लोग जाओगे। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? निकलो, यहाँ गोली जल्दी चलने चलो, वाली गांव है। में गोलाबारी होने वाली गोलीबारी है। होने वाली है। चलो भागो भागो।
जल्दी चलो, जल्दी, सब छोड़ो काम, चलो। फायर करो। ये क्या हो रहा है? सही कह रही थी वो। यहाँ से जल्दी चलो, चलो चलो चलो। इस तरफ चलो, चलो। पता नहीं अब क्या होने वाला है। जल्दी आओ सब लोग, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। यहाँ से नीचे चले जाओ। आओ आओ, जल्दी 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 जाओ, जल्दी जल्दी। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी आओ, सारे नीचे आओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो, नीचे चलो, जल्दी आओ, सारे आओ, जल्दी। हे ईश्वर, अब हम कहाँ रहेंगे? सब तबाह हो गया। तानाशाह, क्या पहले के अत्याचार कम थे? अब उन्होंने हमारा गांव भी तबाह कर दिया। वो तानाशाह नहीं है, वो डीएनआर या रशिया के लोग हैं। अब ये कौन बता सकता है? तुम हमारे रक्षकों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा बेटा भी तो डीएनआर में था। क्या तुम कहोगे मिनी बस धमाका उनकी चाल थी या कुछ और था? मुझे नहीं पता, वो यूक्रेन हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। पापा, उस मिनी बस को मैंने उड़ाया था। क्या कहा तूने? हाँ, वो मैं ही था। उसे मैंने ही उड़ाया, ना कि यूक्रेनियनों ने। तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है लेखा? मैंने उसे ग्रेनेड लॉन्चर से उड़ाया। लेखा, उसमें मेरी बहन भी थी, तेरी आंटी। क्या तुम हत्यारे हो लेखा? ये तूने क्या किया? हाँ, मैं एक हत्यारा हूं, हत्यारा, उग्रवादी। लेखा, लेखा, लेखा तुम बेगुनाह हो। लेखा, तुमने कुछ नहीं किया। लेखा, लेखा, लेखा रोको। लेखा, वापस आओ। भागो, जल्दी जल्दी चलो भागो चलो, यहाँ से। नीचे चलो, नीचे जाओ, भागो। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अंकल स्टेफन, क्या यहाँ सब आ गए? क्या यहाँ सब है? हाँ हाँ, सब आ गए हैं, सब आ गए। लेखा कहाँ है? लेखा, लेखा, याना, लेखा कहाँ है? वो वहाँ है, खेत में। वो खुद को मारना चाहता है। लेखा, तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मेरी खातिर वापस आ जाओ। लेखा, तुम बेकसूर हो। लेखा, लेखा, वापस आ जाओ। लेखा, मुझे अकेला छोड़ दो। लेखा, तुम बात सुनो, कुछ नहीं हमारी होगा, शांत हो खातिर जाओ। वापस आ जाओ। कुछ लेखा, नहीं होगा, शांत हो जाओ। लेखा, रुको, मैं चाहता हूँ। कुछ सही नहीं होगा। लेखा, मूर्ख मत बनो, वहाँ माइंस है। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा फैसला है। तुम भाड़ में जाओ। लेखा, मुझे फर्क पड़ता है, तुम मेरे भाई जैसे हो। मैंने अपनी आंटी को मारा, ऊपर वाला फैसला करेगा मुझे जीना चाहिए या नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। पागलपंती मत करो लेखा, समझो बात को। वहाँ बहुत खतरा है, ऐसी मूर्खता मत करो।
तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नहीं नहीं, मैंने ही अपनी आंटी को मारा है। ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा, वो मेरा फैसला जरूर करेगा। हिलना मत। एंटन, वहीं रहो जहां तुम हो। अगर तुम हिले तो हम दोनों उड़ जाएंगे। बस मैं ही मरता तो अच्छा था। मुझे मर जाना चाहिए एंटन। बेवकूफी मत करो, तुम्हारी जरूरत है सबको। किसको मेरी जरूरत है? तुम्हारे पापा या ना। गांव को दोबारा कौन बसाएगा? मैं एक हत्यारा हूं। तुमने एक खोटा के बारे में बताया, हम सभी की जान बचाई तुमने। नहीं, सबको तुमने बचाया एंटन। ठीक है, तो ये हम दोनों ने साथ मिलकर किया। चल अब बहुत हुआ, हट यहां से। एंटी टैंक माइंस को किसी हड्डियों के ढांचे के खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो एंटन, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, दुनिया में आने वाला हर कोई गलतियां करता है, तूने भी की। चल अब ये सोच कि तुझे अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करनी है। चल चल, खड़ा हो जा। चल, वहां इंतजार कर रहे हैं सब। चल यहां से। Докорінно змінити все, розбиваючи в кров свої руки, як тебе на скелі несе. Маєш вірні робити кроки, не вагаючись йти вперед, не зводячи погляду з цілі. Маєш розум, серце хребет, думка чиста, а погляди зрілі. Ну давай, задля них, задля нас, покажи волю нам, подаруй небесам. Вітер в горах дерева гне, настигнути йому не під силу, бо до цілі нас стрімко несе. Воля духу нашого сила, бийся спинами барабан, грій нам душі віри багаття, слабкість стане силою нам. Грайте сурми, співайте, браття.